तो हेलो एवरीवन। इस वीडियो में जो है इस फिजिक्स को प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं जो न्यूटन्स लॉ से लिया गया है। सवाल है हमारा कि ए कॉब वेब थ्रेड ऑफ निग्लेजिबल रिलैक्स्ड लेंथ इज स्ट्रेच्ड बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। ये हमारा एक स्ट्रेच्ड है और इस तरह से इसको ऐसे हमारा स्ट्रेच किया गया है, मतलब एक थ्रेड के माध्यम से जो है जिसका निग्लेजिबल रिलैक्स्ड लेंथ, ठीक है, लेंथ जो है बिल्कुल जो है स्ट्रेच्ड है, बने पूरी तरह खिंचा हुआ है, ठीक है, और ए से बी तक उसको बांधा गया है। टू अपोजिट वॉल्स एज शोन इन द फिगर। इन दिस स्टेट द थ्रेड मेक्स एन एंगल थीटा विथ द हॉरिजॉन्टल एंड इट्स लेंथ एंड फोर्स कांस्टेंट आर एल एंड के। सवाल में दिया हुआ है कि ये जो हमारा थ्रेड है, थ्रेड का फोर्स कांस्टेंट हमारा एल दिया है और लेंथ एल दिया है और फोर्स कांस्टेंट के दिया है रिस्पेक्टिवली। ए स्पाइडर ऑफ मास एम क्रॉल्स ग्रेजुअली फ्रॉम एंड ए टू बी। एक स्पाइडर है जो ए से जो है यहाँ से चलता है और ऐसे चलते जाता है ए से बी तक, ठीक है, ऑन दिस थ्रेड रिप्रेजेंटिंग द हॉरिजॉन्टल बाई एक्स एक्सिस द वर्टिकल बाई वाई एक्सिस। माने ये जो है ऊपर वाला हमारा वाई एक्सिस है, इधर वाला एक्स एक्सिस है। एज ए ऑरिजिन, मतलब ये ए को हमको ऑरिजिन की तरह ट्रीट करना है। फाइंड इक्वेशन ऑफ पाथ फॉलोड बाय स्पाइडर एज्यूमिंग दैट द थ्रेड ओबेज हुक्स लॉ। तो आप लोग जानते होंगे कि हुक्स लॉ क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि एक स्प्रिंग है, ऐसे ऐसे बना हुआ है और नेचुरल लेंथ पे है और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के दिया है या स्टिफनेस कांस्टेंट के दिया है, नेचुरल लेंथ पे है, इसके अंदर ना किसी प्रकार का कॉम्प्रेशन है ना इलोंगेशन है। अगर हम इसको नेचुरल लेंथ से अगर हम एक्स का डिस्प्लेसमेंट करते हैं, लेट्स इसको हम डिस्प्लेस कर दिए, लेट्स एक्स, मतलब एक्स का इलोंगेशन लाते हैं तो स्प्रिंग जो है इसको अपनी तरफ क्या करेगा, पुल करेगा बाय स्प्रिंग फोर्स एफ एस। और ये जो स्प्रिंग फोर्स होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स होगा। एक्स माने जितना हम इलोंगेशन किए हैं स्प्रिंग को, जितना ज़्यादा इलोंगेशन होगा उतना ही ज़्यादा स्प्रिंग फोर्स होगा। और यही प्रोपोर्शनलिटी हटा के कांस्टेंट लाते हैं के इंटू एक्स। तो ये जो है हमारा थ्रेड जो है इस हुक्स लॉ माने एफ एस इक्वल टू के इंटू एक्स को फॉलो करेगा। क्लियर हो गया ना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम इसको अगर बनाना चाहेंगे तो सबसे पहले एक फिगर बनाते हैं बढ़िया से, बड़ा थोड़ा समझाने के लिए, कि इस तरह से एक दो ठो वाल्स है ऐसे, ठीक है ना, दो ठो वाल्स है और यहाँ पर हमारा एक स्पाइडर है और वो जाना चाहता है ऐसे, ऐसे जाना चाहता है। लेकिन स्पाइडर का देखिए मास दिया हुआ है सवाल में एम, तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा एम जी नीचे की तरफ, जिसकी वजह से थ्रेड जो है वो कुछ इस तरह का होगा। एक्चुअल में जो ये स्पाइडर है वो वैसे सीधा नहीं जा पाएगा, कुछ इस तरह से जा पाएगा, जैसे कुछ इस तरह का हो जाएगा। फिर यहाँ इस तरह से जाने का प्रयास करेगा, यहाँ पहुँचेगा तो कुछ इस तरह का, कुछ समय के बाद जब यहाँ पहुँचेगा तो कुछ इस तरह का थ्रेड हो जाएगा ऐसे, ठीक है, फिर कुछ इस तरह का थ्रेड हो जाएगा ऐसे, ठीक है ना, फिर कुछ इस तरह का थ्रेड हो जाएगा ऐसे ऐसे। मतलब इन पॉइंटों को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो एक कुछ ऐसे पाथ फॉलो होगा, एक इक्वेशन बनेगा इस पाथ का, और यही इक्वेशन होगा एफ ऑफ एक्स होगा, फंक्शन ऑफ एक्स होगा। यही फंक्शन ऑफ एक्स मतलब हमारा ये जो वाई है, इक्वेशन ऑफ ट्रोजेक्टी हमको निकालना है, ठीक है, कि कौन सा पाथ के अलॉन्ग फ्लो करेगा। वाई बराबर एक्स स्क्वायर होगा कि वाई बराबर एक्स होगा, वाई बराबर साइन एक्स होगा, किस पाथ के अलॉन्ग जो है मूव करेगा, माने पाथ का हमको इक्वेशन बताना है, ठीक है ना। चलिए, तो पहले तो हम देख लिए कि पार्टिकल का पाथ कैसा होगा और अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो समझिएगा, जैसे हमारा दो ठो वाल्स है इस तरह का दो ठो वाल्स है, ठीक है, और यहाँ पर हमारा ए स्पाइडर है, ठीक है ना। ए स्पाइडर जो है इसका पाथ जो है समथिंग लाइक दिस, इस तरह का था, मैंने वो जाना चाहता था ऐसे, लेकिन कुछ समय के बाद जो है कुछ इस तरह का वो पाथ फॉलो करेगा ऐसे। पाथ फॉलो नहीं करेगा, मान लेते हैं स्पाइडर किसी समय यहाँ पर है एक्स, तो स्ट्रिंग इस तरह से स्ट्रेच हो जाएगा। लेट्स ए वाला पॉइंट जो है वो हमारा एक्स कॉमा वाई है। यहाँ पर वाई अपने आप में निगेटिव है। आप लोग बोलिएगा वाई कैसे निगेटिव है, क्योंकि ए वाला जो पॉइंट है ए, उसको आपको ऑरिजिन कंसिडर करना है 0,0, तो उसके रिस्पेक्ट में वाई जो है नीचे ही है ना, वाई अगर नीचे है और एक्स कैसा है, पॉजिटिव है, एक्स पॉजिटिव है, ठीक है, एक्स हमारा क्या है यहाँ पर पॉजिटिव, एक्स हमारा यहाँ पे पॉजिटिव है, वाई निगेटिव है,
ठीक है। अच्छा, ये हमारा लेंथ एल दिया था, एंगल जो है यहाँ पे कितना बन रहा था हॉरिजॉन्टल से, थीटा। तो आपको पता है कि ये वाला पूरा लेंथ हो जाएगा हमारा कितना, एल कॉस थीटा, एल कॉस थीटा। और ये वाला पूरा लेंथ हो जाएगा हमारे पास कितना, एल साइन थीटा, एल साइन थीटा। ठीक है, ए लेंथ हो जाएगा हमारा एल साइन थीटा। इसको बढ़िया से लिख देते हैं थोड़ा ऐसे, एल साइन थीटा। चलिए, ये हो जाएगा हमारा एल साइन थीटा यहाँ से यहाँ तक, और ये पूरा हो जाएगा ये वाला हमारा यहाँ से यहाँ तक एल कॉस थीटा। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर ए वाला लेंथ मान लेते हैं लेट्स L1 और ए वाला लेंथ मान लेते हैं L2। ठीक है, लेट्स ए वाला जो थ्रेड है बना रहा है एंगल अल्फ़ा 1 और ए वाला एंगल बना रहा है अल्फ़ा 2। तो यहाँ अपने आप में y जो है वो हमको निगेटिव है, y क्या है अपने पे, निगेटिव। तो अगर बात करते हैं इस ई वाला लेंथ यहाँ से यहाँ तक लिखने का, यहाँ से यहाँ तक, ये कितना होगा, L2 का एक कॉम्पोनेंट L2 कॉस अल्फ़ा 2, मतलब ए वाला लेंथ हो जाएगा L2 कॉस अल्फ़ा 2 और ए वाला हो जाएगा लेंथ L2 साइन अल्फ़ा 2। और उसी तरह L1 का एक कॉम्पोनेंट आएगा हमारा ए वाला L1 कॉस थीटा 1 माने कॉस अल्फ़ा 1, और ए वाला कॉम्पोनेंट आएगा ए वाला L1 साइन अल्फ़ा 1, L1 साइन अल्फ़ा 1। ठीक है। अच्छा, अब देखिए ध्यान से कि अगर हम L1 साइन अल्फ़ा 1 जो है प्लस वाई है कि माइनस वाई, आप लोग बोलिएगा माइनस वाई। क्यों? क्योंकि ये जो L1 साइन अल्फ़ा 1 है वो निगेटिव है, वाई अपने आप में निगेटिव होना चाहिए। अभी अपने आप में वाई निगेटिव है तो डिस्टेंस हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव। तो हमको एक एक्स्ट्रा माइनस साइन हमको लगाना पड़ेगा, तब ना माइनस माइनस प्लस होगा। अच्छा, ये हो गया। अच्छा, अब देखिए ध्यान से कि अगर हम ए वाला लिखना चाहें तो L2 साइन अल्फ़ा 2, तो इसको क्या लिखिएगा आप, यहाँ से यहाँ तक तो पूरा एल साइन थीटा है, और यहाँ से यहाँ तक वाई है वो भी निगेटिव में, तो इसको हम लिखेंगे एल साइन थीटा माइनस वाई। आप लोग बोलिएगा माइनस वाई क्यों लिखें, क्योंकि वाई खुद एक निगेटिव टर्म है, निगेटिव निगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, निगेटिव निगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पे एल साइन थीटा और प्लस यहाँ से यहाँ तक लिंक वाई, तो टोटल हो जाएगा एल साइन थीटा प्लस वाई। हम भले ही माइनस लिखे हैं क्योंकि वाई खुद एक निगेटिव है यहाँ पे। यहाँ पर अगर हम ऑरिजिन कंसिडर करेंगे तो इधर वाला लेंथ होगा पॉजिटिव और इधर वाला लेंथ होगा नेगेटिव। ठीक है, ये हो गया हमारा। अगर क्राउड यहाँ पर, स्पाइडर यहाँ पर है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा mg किधर की तरफ, नीचे की तरफ। अब देखिए यहाँ पर बढ़िया से, बात करते हैं यहाँ पर, तो स्प्रिंग फोर्स इस पर किधर लगेगा, ऐसे हुक्स लॉ को फॉलो करेगा तो इस पे स्ट्रिंग पे ऐसे कितना लगेगा, तो इस वाले स्ट्रिंग पे लगेगा। मान लेते हैं कि ये जो हमारा फोर्स कांस्टेंट दिया था इस धागा का के दिया था, तो ऐसे किए हैं कि एक धागा है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर दिए, एक धागा ए वाला हो गया, अब एक धागा ए वाला हो गया। तो इस वाले स्ट्रिंग का जो फोर्स कांस्टेंट होगा वो कितना होगा, K1 होगा। तो इस पर फोर्स लगेगा L1 इंटू K1 फोर्स। ठीक है, K इंटू एक्स होता है तो L1 इंटू K1, और इस वाले धागा का लेंथ L2 है तो इस पर फोर्स लगेगा इधर की तरफ L2 इंटू K2, K इंटू एक्स होता है तो लेंथ है L2 और फोर्स कांस्टेंट है K2 मान लिए। ठीक है, बढ़िया है। अब अगर हम इस पर न्यूटन लॉ लगाएं, अगर हम स्पाइडर का अगर हम एफ बनाएं तो स्पाइडर का एफ कैसे बनेगा, देखिए बताते हैं स्पाइडर का एफ। देखिएगा, स्पाइडर का अगर एफ बनाएं तो हमारा स्पाइडर है, इस स्पाइडर पे कौन कौन सा फोर्स लगेगा, तो एक रहेगा ग्रेविटेशनल फोर्स mg इधर की तरफ। ठीक है, इधर की तरफ फोर्स लग रहा है एक, कितना, एक फोर्स लग रहा है K1 इंटू L1, और एक फोर्स लग रहा है इधर K2 इंटू L2। और ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है, ए वाला एंगल है अल्फ़ा 1 और ए वाला एंगल है हमारा अल्फ़ा 2, और ये हमारा वर्टिकल लाइन। ठीक है, तो यहाँ पर ए वाला हो जाएगा मेरे पास कितना, K1 L1 कॉस अल्फ़ा 1, K1 L1 कॉस अल्फ़ा 1, ए वाला हो जाएगा हमारे पास K2 L2 कॉस अल्फ़ा 2, ए वाला हो जाएगा हमारे पास K1 L1 साइन अल्फ़ा 1, और ऊपर हो जाएगा K2 L2 साइन अल्फ़ा 2। ठीक है, ऐसे कंपोनेंट ले लिए।
अगर हम न्यूटन्स लॉ लगाएं, अगर हम स्पाइडर पे वर्टिकल डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, वर्टिकल, तो वर्टिकल डायरेक्शन में कौन कौन सा फोर्स है आप बोलिएगा, ऊपर की तरफ है सर K1L1 साइन अल्फा 1 प्लस K2L2 साइन अल्फा 2 बराबर नीचे के फोर्स है हमारा mg। इक्वेशन हो गया मेरे पास फर्स्ट। और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर न्यूटन्स लगाएं, न्यूटन्स लॉ ऑन NL ऑन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक फोर्स है आपका K1L1 कॉस अल्फा 1, तो ये हो गया K1L1 कॉस अल्फा 1 बराबर इधर लेफ्ट का फोर्स हो गया हमारा कितना, K1L1 कॉस अल्फा 1, और राइट का फोर्स हो गया आपका K2L2 कॉस अल्फा 2। ठीक है, इस तरह से इसको इक्वेशन मान लीजिए आप सेकेंड। चलिए, अब आपको हम क्या बोले थे, आपको हम बोले कि जो भी हमारा आंसर होना चाहिए वो एक्स और वाई के टर्म्स में होना चाहिए। ये जो हमारा एक्स और वाई दिया हुआ है ये वाला, उसके टर्म्स में हमारा आंसर होना चाहिए। तो हम सारा चीज़ जो है हमको उसको एक्स और वाई के रूप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखिए ध्यान से कि आप जो है L2 साइन अल्फा 2 को क्या लिख सकते हैं, L साइन थीटा माइनस वाई, और L1 साइन अल्फा 1 को क्या लिख सकते हैं, माइनस वाई। तो अगर हम प्रीवियस इक्वेशन में अगर हम इसको पुट करें यहाँ पे, तो ए वाला इक्वेशन के अंदर हम क्या पुट करेंगे, K1L1 साइन अल्फा 1, तो K1L1 साइन अल्फा 1, L1 साइन अल्फा 1 को हम लिखेंगे माइनस वाई, कितना लिखेंगे, माइनस वाई, और प्लस K2L2 साइन अल्फा 2 को हम लिखेंगे L साइन थीटा माइनस वाई। ठीक है, और बराबर कितना, mg, बराबर mg। तो बराबर अगर हम mg लिख लेंगे तो इसे कट करना पड़ेगा इसको, चलिए बराबर कितना, mg, बराबर mg। ठीक है, ऐसे। तो ये हो गया मेरे पास एक एक्सप्रेशन। अब हमको K1 और K2 नहीं पता, तो उसको निकालने के लिए जो है आप इस इक्वेशन का सहारा लेते हैं। इसको हम थोड़ा देर के लिए हम C मान रहे हैं, कितना मान रहे हैं, C। तो अगर C मानेंगे तो इसको C के रूप में अगर हम K1L1 को लिखना चाहें तो K1L1 कॉस अल्फा क्या है, इसको भी एक्स और वाई के रूप में लिख देते हैं। L1 कॉस अल्फा क्या है, तो L1 कॉस अल्फा देखिए क्या है, L1 कॉस अल्फा क्या है हमारा, L1 कॉस अल्फा 1 ए वाला है हमारा, दिस इज एक्स, हमारा इसका कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई, तो यहाँ से यहाँ तक का सेपरेशन हो गया एक्स, तो वही L1 कॉस अल्फा 1 हो गया एक्स हमारा। और बाकी L2 कॉस अल्फा 2 क्या है, तो टोटल है हमारा L कॉस थीटा, उसमें से एक्स हटा देंगे तो हो जाएगा L कॉस थीटा माइनस एक्स। ठीक है, तो वही चीज़ हम यहाँ पे पुट करने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं K1L1 कॉस अल्फा 1 का, तो हम यहाँ पे लिखेंगे K1 इंटू एक्स बराबर K2L2 कॉस अल्फा 2 को K2 इंटू L कॉस थीटा माइनस एक्स बराबर कितना, C। तो यहाँ से अगर हम बात करते हैं, एक नया पेज ओपन करते हैं, तो यहाँ से इधर लिख देते हैं थोड़ा। तो यहाँ से हम अगर K1 का वैल्यू निकालना चाहें तो K1 का वैल्यू हो जाएगा मेरे पास कितना, C बाई एक्स, और K2 का वैल्यू अगर निकालना चाहें तो K2 का वैल्यू हो जाएगा C बाई L कॉस थीटा माइनस एक्स। ठीक है, L कॉस थीटा माइनस एक्स, बढ़िया। अभी जो K1 और K2 का वैल्यू आया है उसको हम एक नया एक्सप्रेशन में पुट करेंगे, और एक्सप्रेशन क्या है देखिए बताते हैं, पेज ऐड करते हैं। देखिए वो एक्सप्रेशन क्या है, जैसे मान लेते हैं कि एक स्प्रिंग है, ऐसी एक धागा है ऐसे, लेट्स L, अगर हम उसको धागा को ऐसे दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे ऐसे, ठीक है, लेट्स इसका स्प्रिंग कांस्टेंट था K, उसको दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2। और अगर हम इसको ऐसे जोड़ दिए, अगर ये धागा को कुछ इस तरह से ऐसे, इसका लेंथ है L1, इसका लेंथ है L2, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2। ठीक है, ऐसे सीरीज में जोड़ दिए, इसको सीरीज में मानेंगे तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो 1/k इक्विवेलेंट होता है, 1/k इक्विवेलेंट वो होता है 1/K1 प्लस 1/K2। सीरीज में इसको जोड़ देंगे तो वही बात है कि वो जो धागा था टोटल L लेंथ का, देखिए यहाँ पे ये टोटल जो धागा था हमारा ए वाला जो टोटल धागा था L लेंथ का, और स्प्रिंग कांस्टेंट क्या था, इसी को हम दो पार्ट में डिवाइड कर दिए, एक ए पार्ट अब एक ए वाला पार्ट। तो उसका टोटल जो इक्विवेलेंट होगा 1/k इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/K1 प्लस 1/K2 होगा। बढ़िया, 1/k इक्विवेलेंट तो K दिया है टोटल, 1/K1 का वैल्यू था C बाई एक्स प्लस 1/K2 था C बाई L कॉस थीटा माइनस एक्स। तो 1/k इज इक्वल टू आ जाएगा x बाई सी और प्लस L
कॉस थीटा माइनस एक्स बाई सी। तो यहाँ से हमारे पास के का वैल्यू आ गया, सी का वैल्यू आ गया यहाँ से ई एक्स बाई सी और ई एक्स बाई सी कट जाएगा। अब बचेगा हमारा एल कॉस थीटा बाई सी, माने 1/k इक्वल टू एल कॉस थीटा बाई सी, या सी का वैल्यू हो जाएगा मेरे पास के एल कॉस थीटा। सी का वैल्यू हो गया के एल कॉस थीटा। अगर सी का वैल्यू पता चल गया हमारा के एल कॉस थीटा, तो यहाँ पे सी का वैल्यू हमारा के एल कॉस थीटा पता चल गया। दिस इज के एल, ऐसे लिख देते हैं, ये वाला हमारा पता चल गया के एल कॉस थीटा। इसको हम ग्रीन पेन से लिख देते हैं, देखिए के एल कॉस थीटा, ठीक है, के एल कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ से आप k1 निकाल सकते हैं और k2 निकाल सकते हैं। तो चलिए k1 और k2 लिखते हैं अगला पेज में, ठीक है। तो यहाँ पर आपका वैल्यू हो जाएगा क्या हो जाएगा L1 k1 इक्वल टू हो जाएगा कितना के एल कॉस थीटा बाई एक्स, ठीक है। और k2 का वैल्यू हो जाएगा के एल कॉस थीटा बाई कितना के एल कॉस थीटा बाई एल कॉस थीटा माइनस एक्स, ठीक है। ये हो जाएगा मेरे पास k1 और k2 का वैल्यू, देख लीजिए k1 और k2 का वैल्यू ये हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए k2 इक्वल टू के एल कॉस थीटा बाई एल कॉस थीटा माइनस एक्स, और k1 का वैल्यू हो जाएगा के एल कॉस थीटा बाई एक्स। बढ़िया। अब देखिए यहाँ पर बढ़िया से समझिएगा। अब k1 k2 आ गया, तो हमको ओरिजिनल एक्सप्रेशन आपको पता होगा क्या था। सो ओरिजिनल एक्सप्रेशन था k1 इंटू माइनस k1 इंटू वाई और प्लस k2 इंटू एल साइन थीटा माइनस वाई इज इक्वल टू mg। तो माइनस k1 वाई, k1 की जगह पर रखेंगे माइनस के एल कॉस थीटा बाई एक्स प्लस k2 की जगह पर लिखेंगे के एल कॉस थीटा बाई एल कॉस थीटा माइनस एक्स, एल कॉस थीटा माइनस एक्स इंटू एल साइन थीटा माइनस वाई बराबर mg, ठीक है। और यहाँ से आपको y ढूंढना है, ठीक है, y सॉल्व करना है, माइनस k1 इंटू वाई लिखना है। तो y छूट गया, k1 की जगह पे इतना रख लिए। अब यहाँ से आपको y ढूंढना है, तो y ढूंढना थोड़ा टफ है और सॉल्व करना इसका टफ है थोड़ा। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं, प्रयास करते हैं सॉल्व करने का। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो कितना हो जाएगा माइनस के एल कॉस थीटा बाई एक्स प्लस, इसको गुना कीजिए, तो ये हो जाएगा मेरे पास कितना के एल कॉस थीटा के एल स्क्वायर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बाई एल कॉस थीटा माइनस एक्स। अब इसको प्लस माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा के एल वाई कॉस थीटा के एल वाई कॉस थीटा इंटू वाई बाई कितना कितना के एल कॉस थीटा माइनस एक्स बराबर हो जाएगा हमारे पास mg। चलिए अब यहाँ पे एक y छूट रहा है आपका, इन दोनों में y कॉमन है, तो यहाँ पे y हम कॉमन ले लेंगे। y अगर कॉमन लेंगे तो क्या हमको दिखाई देगा, देखिएगा y कॉमन लेंगे तो एक नया पेज ओपन करते हैं। y कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे पास कितना y इंटू माइनस के एल कॉस थीटा बाई एक्स माइनस वाई, कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर कैसे लिखा गया, दो बार कैसे लिख दिया हमने, एक ही बार लिखाएगा माइनस के एल कॉस थीटा बाई एल कॉस थीटा माइनस एक्स बराबर mg माइनस, इसको इधर भेजते हैं तो हो जाएगा के एल स्क्वायर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बाई एल कॉस थीटा माइनस एक्स, ठीक है। ये वाला एक्सप्रेशन आ गया मेरे पास। तो चलिए एक पेज और ऐड करते हैं। यहाँ पर माइनस के एल कॉस थीटा वाई का वैल्यू जो है यहाँ से निकल जाएगा मेरे पास। तो यहाँ पर अगर हम लिखना चाहें तो इसको लिखेंगे आप y बराबर लिखिएगा कितना y इंटू
माइनस के एल कॉस थीटा, इसको कॉमन निकाल लीजिए बाहर, तो वाई इंटू कितना बचेगा, माइनस के एल कॉस थीटा बाहर निकाल लिए तो क्या बचेगा, देखिएगा बढ़िया से। सॉरी, माइनस के एल कॉस थीटा इंटू वाई बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, देखिएगा बढ़िया से। यहाँ पे आपका बचेगा 1/x माइनस 1/l कॉस थीटा माइनस एक्स। तो यहाँ पे लिखाएगा आपका 1/x माइनस 1/l कॉस थीटा माइनस एक्स बराबर, यहाँ पर हो जाएगा mg माइनस के एल स्क्वायर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बाई एल कॉस थीटा माइनस एक्स। तो यहाँ से माइनस के एल कॉस थीटा इंटू वाई, ये हो जाएगा मेरे पास एल कॉस थीटा माइनस एक्स बाई एक्स इंटू एल कॉस थीटा माइनस एक्स बराबर एम जी इंटू एल कॉस थीटा माइनस एक्स और माइनस के एल स्क्वायर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बाई एल कॉस थीटा माइनस एक्स। ये वाला पूरा टर्म कैंसिल हो गया, खाली एगो एक्स बच जाएगा यहाँ पे एगो एक्स बच जाएगा, ये हमारा कैंसिल नहीं हुआ है, एक्स बच जाएगा यहाँ पे। और ये माइनस एक्स या प्लस हो जाएगा, सॉरी ये प्लस है क्योंकि माइनस के एल कॉस थीटा बाहर निकाले हैं, तो ये भी माइनस में था, ये भी माइनस में था, तुमको यहाँ पे माइनस लाने के लिए प्लस करना पड़ेगा। ये कैंसिल हो गया और यहाँ पर हमारे पास आ गया y का एक्सप्रेशन। तो यहाँ से y इक्वल टू ई हो गया गुना हो के माइनस के एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो माइनस के एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू वाई बराबर x गुना कर दीजिए, तो एम जी इंटू एल कॉस थीटा माइनस एक्स इंटू कितना x और माइनस के एल स्क्वायर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बाई पूरा में इतना, बाई तो कट गया ना, सॉरी बाई तो कट गया है, तो y का वैल्यू हो जाएगा मेरे पास इंटू एक्स छूट गया है, मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ पे x मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू ई वाला जो x है वो इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिए। अच्छा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा y का एक्सप्रेशन, तो अलग अलग डिवाइड कीजिए आप, तो हो जाएगा एम जी एल कॉस थीटा इंटू एक्स, एम जी एल कॉस थीटा इंटू एक्स माइनस एम जी एल कहाँ, एम जी एक्स बचेगा एक्स स्क्वायर और माइनस के एल स्क्वायर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू एक्स, यहाँ पे डिवाइड होगा माइनस के एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा से, यहाँ पे डिवाइड होगा माइनस के एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा से, और यहाँ पे डिवाइड होगा माइनस के एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा से। के एल स्क्वायर कैंसिल, के से के कैंसिल, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा मैंने एगो एक कट जाएगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा टेन थीटा होगा, ठीक है ना। अच्छा, एगो ई कैंसिल हो जाएगा मेरे पास, एक एल से एक एल कैंसिल और के भी नहीं कटेगा यहाँ पे। अच्छा, इसमें कितना कॉमन है, यहाँ पे बन गया 1/cos थीटा एम जी एक्स में, और यहाँ पर बच गया एक्स साइन थीटा बाई कॉस थीटा टेन थीटा। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया एक्सप्रेशन y का, एक और पेज ऐड करना पड़ेगा, कहाँ पर है, यहाँ पे ना, यहाँ पर बचेगा, इसमें कितना कॉमन है, x कॉमन है, तो एम जी माइनस एम जी बाई कॉस थीटा माइनस एम जी बाई कॉस थीटा, और यहाँ पे एक साइन थीटा बाई कॉस थीटा टेन थीटा, बाकी तो सब कट गया है। तो यहाँ पे बच गया माइनस एम जी बाई कॉस थीटा और प्लस टेन थीटा इंटू एक्स। तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे पास अगला पेज में, यहाँ पर हो जाएगा y बराबर माइनस एम जी बाई कॉस थीटा और प्लस टेन थीटा इंटू एक्स, और बाकी सब सही है ना, एल छूट नहीं ना रहा है यहाँ पे। अच्छा, वो के एल छूट रहा है,
के और एल छूट रहा है, सॉरी के एल छूट रहा है, यहाँ पर के लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिख देंगे के इंटू एल, ठीक है, इंटू एक्स, और प्लस प्लस की माइनस प्लस प्लस, देखिए फिर क्या लिख, यहाँ पर छूट गया साइन थीटा बाई कॉस थीटा टैन थीटा हो गया, इंटू एक्स तो कॉमन हो गया था, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, एक्स स्क्वायर के साथ क्या है एम जी बाई के एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे पास एम जी बाई के एल स्क्वायर, एम जी बाई के एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर अगला पेज में हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एम जी बाई के एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, इंटू कितना एक्स स्क्वायर, और ये हो गया हमारा इक्वेशन ऑफ ट्रोजेक्ट्री, ठीक है। तो जो स्पाइडर है वो इस पाथ को हमारा फॉलो करेगा, आपको दिख रहा है कि यहाँ पे एक्स का पावर कितना है 2 है, तो दिस इज द पैराबोलिक पाथ, पैराबोलिक पाथ मतलब जो स्पाइडर है वो कैसा पाथ फॉलो करेगा, पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा। तो ये बहुत बढ़िया सवाल था, ठीक है ना। चलिए ऑल द बेस्ट।